खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरी तारीफ। राबा कासी राबा कासा तारा बाबा बाबा कातारा सा बाबा 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 साका बाबा रासी तो रो सो तो बावर रो सो तो हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र इन बच्चों के जो तुम्हें दरवाजे पिछले दिनों में खोले, जो आने वाले दिनों में खुलेंगे खुदावन। और खुदावन जबकि गवर्नमेंट जॉब आई है खुदावन, और खुदावन जो तेरी बेटी जब कागजात जमा करवाए सारे, तो खुदावन कोई चीज उस रस्तों में रुकावट ना आए खुदावन। अभी से वो सारी रुकावटें हम और खुदावन क्लियर कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्लियर इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावन पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में तेरे लोग फ्लरिश होंगे, तेरे लोग बढ़ेंगे, तेरे लोग बिल्डअप होंगे। मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरी तारीफ, बाप तेरा बाप, तू हमारे साथ, तू हमेशा हमारी परवाह कर, यीशु मसीह के नाम। Glory of Jesus, glory of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अभी ना मैं एक टॉपिक लिख रहा था, अभी खुदा ने मुझे बड़ा अच्छा ये टॉपिक दिया, तो मैंने लिखना शुरू किया, बड़ा ज़बरदस्त है। ग्रेटर ट्रुथ और लेसर ट्रुथ, छोटी सच्चाई और बड़ी सच्चाई। हमेशा खुदा चीज़ों को जब मैनेज करता है तो वो छोटे से फिर आगे बड़ी सच्चाई में लेके जाता है। तो खुदा अपने प्लान को इसी तरह ही हम नए नामे में से इफ्सियोन दूसरा बाब उसकी 8 आयत में से पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ना और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। क्योंकि तुम उसी की कारागरी है, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। देखिए, खुदावन ने हमेशा दो ट्रुथ है, लेसर है और ग्रेटर है। मतलब छोटी सच्चाई है और बड़ी सच्चाई है। हमेशा खुदा ने चीज़ों को मैनेज किया है। आपने देखा होगा कि अगर सूरज है तो फिर चांद भी है। अगर सूरज बहुत ज़्यादा रोशनी रखता है तो उसके साथ छोटी सच्चाई क्या है कि चांद भी है जो सूरज से लेता है चीज़ें। अगर हम नए अहदनामे में देखें तो खुदा अगर पुराना अहदनामा रखता है तो फिर खुदा हमें नया अहदनामा भी देता है। अब पुराना अहदनामा छोटी सच्चाई है मगर नया अहदनामा बड़ी सच्चाई है। पुराने अहदनामे में खुदा अपने आप को नजर दिखा नहीं सकता था क्योंकि इंसान मर जाता, इसलिए वो नबियों से बात करता था, नबियों के जरिए बात करता था लोगों से। मगर नए अहदनामे में खुदा खुद बात करना शुरू कर दी। खुदा ने हर एक से बात करना शुरू कर दी। पुराने अहदनामे में जस्ट खुदा जो अपने प्रीचर थे, जो अपने स्पेशल लोग थे, उनसे बात करता था और वो आगे लोगों से बात करते हैं। मगर नए अहदनामे में खुदा ने खुद लोगों से बात करना शुरू कर दी, चाहे वो उसके लोग हैं, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो बिलीवर है, चाहे प्रीचर है, खुदा खुद बात करता है। इसलिए छोटी सच्चाई और फिर बड़ी सच्चाई, मतलब कि ग्रेटर ट्रुथ और फिर लेसर ट्रुथ। इसी तरह खुदा हमेशा इसी तरह ही चीज़ों को मैनेज करता है। हम अक्सर क्या करते हैं, अक्सर बिलीवर के दो तरह के बिलीवर होते हैं। एक बिलीवर ऐसे होता है जो छोटी सी सच्चाई में अपनी जिंदगी को चला रहा होता है और खुदा की तरफ चल रहा होता है। मगर एक और भी बिलीवर है जो बड़ी सच्चाई में अपने आप को मूव कर रहा होता है और वो चला रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक जो नॉर्मल सिंपल बिलीवर है जो
छोटी सच्चाई में जीता है वो ये है कि वो क्या करेगा, वो जब कहीं किसी के घर में जाएगा, किसी के पास जाएगा, तो फिर उसको क्या करेगा, वो खुदा से प्रेयर करेगा कि ए खुदावन इस पर रहम कर, ए खुदावन इसको छू ले। कभी भी वो बड़ी सच्चाई में मूव नहीं कर पाता कि खुदा इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट। देखिए एक सिपाही है, तो सिपाही कभी भी, जो आर्मी के लोग समझ ले, आर्मी के लोग हैं, जब वो जंग पे जाते हैं तो जो उन्होंने किसी बंदे को मारना होता है या किसी को काउंटर अटैक करना है, तो वो ही नहीं पूछेंगे सर ए बंदे को मार दिए। वो ऑलरेडी पहले ट्रेंड है। जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, जब वो जंग में खड़े होते हैं, तो कभी नहीं फिर पीछे पूछते क्या हम मार दें। इसी तरह कुछ बिलीवर छोटी सच्चाई में अपनी जिंदगी को मूव कर रहे होते हैं, कुछ बिलीवर बड़ी सच्चाई में मूव कर रहे होते हैं। जब वो निकलते हैं तो फिर खुदा से नहीं पूछते खुदावन इस पर रहम कर। नो, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये ग्रेटर सच्चाई है। और लेसर क्या है, खुदावन इसको छू ले, खुदावन इस पर रहम कर, खुदावन तेरी मेहरबानी। ओ खुदावन कहेगा कि मैंने तो तुझे इख्तियार दे दिया, अब तू सच्चाई, तू हुक्म कर। इसकी एक एग्जांपल है, जब मूसा को खुदा ने इख्तियार दे दिया और मूसा को कहा कि मैं तुझे इख्तियार देता हूं, जा फिरौन पे जब तू कुछ भी कहेगा, जब कोई बात करेगा मैं तेरे साथ हूं, तो ये छड़ी ले। और छड़ी एक मिरेकल छड़ी थी। छड़ी वो पानियों पे मारता था, छड़ी वो हवा में करता था, या छड़ी वो पानी में लगता था, तो चीजें चेंज होती थी, चीजें मैनिफेस्ट होती थी। क्या हुआ, मूसा जब समुंदर पे था, पीछे मिस्री थे और आगे समुंदर था, मूसा परेशान हो गया, लोग परेशान हो गए, और मूसा खुदा से कहता है खुदावन तू मुझे बता मैं क्या करूं, मेरी मदद कर। खुदा कहता है मुझसे क्यों मांगता है। जब मूसा खुदा से मांग रहा था तो ये छोटी सच्चाई थी। खुदा चाह रहा था कि मूसा बड़ी सच्चाई में मूव करे, एक नए रैलम में, ऊपर वाले रैलम में मूव करे। मूसा तो मुझसे क्यों पूछता है, तेरे हाथ में क्या है, खुदावन छड़ी है, तो फिर पानियों पे मार। आज हम खुदा से पूछते हैं, जब हम जंग करने के लिए निकलते हैं, खुदावन मुझे बता मैं इस शैतान को मारूं, ओ खुदावन तेरी मेहरबानी इसको निकाल दे। खुदा कहेगा मैं क्यों निकालूं, खुद पकड़ और भगा दे इसको। खुदावन इस घर में शैतान है, तेरी मेहरबानी इसको दूर कर, इन द नेम ऑफ जीसस, खुदावन रहम कर इस घर पर। खुदा कहेगा मैं क्या करूं रहम, तुझे मैंने इख्तियार दिया है, निकाल, अथॉरिटी यूज कर। ग्रेटर ट्रुथ ये है और ग्रेटर बड़ी सच्चाई ये है कि इख्तियार से मूव करें। छोटी सच्चाई क्या है, ओ खुदावन तेरी मेहरबानी, ओ खुदावन तेरी मेहरबानी निकाल दे, देखिए मिसाल के तौर पर आप इधर बैठे हैं और आपके घर में कोई चोर आ जाता है, तो फोन आता है बेटा जल्दी आओ चोर आ गया, तो आप क्या करो, खुदावन तेरी मेहरबानी इस चोर को निकाल दे। खुदा कहेगा मेरे बेटे तेरे पास इख्तियार है, जा, वो तेरा घर है, तेरे पास अथॉरिटी है, उसको गिरेबान से पकड़ और उठा के बाहर फेंक दे। ये ग्रेटर ट्रुथ है, ये बड़ी सच्चाई है। छोटी सच्चाई के ओ खुदावन तेरी मेहरबानी इसको निकाल दे। खुदा कहेगा बड़ी सच्चाई में जी, बड़ी सच्चाई में चल, और वो सच्चाई क्या है, पकड़ और फिर पटक के बाहर फेंक दे। इसलिए हमारे जो बिलीवर हैं छोटी सच्चाई में सारी उम्र छोटी सच्चाई में जीते हैं, छोटी सच्चाई में जीते हैं, वो कभी भी बड़े लेवल पे मूव नहीं कर सकते, वो बड़े ट्रुथ में नहीं जीते। पुराने अहदनामे में अगर पाकरू अपने नबियों पर खुदावन भेजता था, अपने बंदों पे भेजता था, तो वो फॉर टाइम बीइंग जो बात होती थी वो करते थे और पाकरू वापस चले जाता था। ये छोटी सच्चाई है। मगर नए अहदनामे में खुदा ने क्या किया, मैं तुम्हें पाकरू से जन्म दूंगा, तुम नए सिरे से पैदा होगे और पाकरू तुम्हारे अंदर होगा। तो जब हम मीटिंग में जाते हैं कहते हैं पाकरू नीचे उतरा। अब देखें, जब खुदा कह रहा है कि तुम मेरा मकदस हो और मेरा पाकरू तुम में बसा हुआ है, तो मुझे ये बताएं, ग्रेटर सच्चाई तो ये है कि पाकरू हमारे अंदर है, और छोटी सच्चाई क्या है, ओ खुदावन अपने पाकरू को नाजिल कर। खुदा कहेगा पाकरू तो तुम्हारे अंदर है, ये बड़ी सच्चाई है। कौन सा पाकरू तुम ऊपर से मांग रहे हो, ओ ए रूहे पाक उतरा,
छू ले। खुदा कहेगा पाखरू तो मेरे तो आप लोगों के अंदर है, वो तो रहता है जब आप सोते हैं, जब आप चलते हैं, जब आप घूमते हैं, पाखरू आपके अंदर है। ये पाखरू का मकदस है, पाखरू का घर तुम हो, तो फिर कहां से पाखरू आ जाए? पाखरू तुम्हारे अंदर है। ये ग्रेटर सच्चाई है। लेसर सच्चाई किया, ओ पाखरू रहम कर, पाखरू नीचे उतरा, पाखरू अपनी शिफा को नाजिल कर, पाखरू नीचे उतरा, जोर से नाजिल हो। रॉन्ग। ये छोटी सी सच्चाई है जो उन्हें नहीं पता कि पाखरू नए अहदनामे में उतरता है जब पाखरू नाजिल होता है, गैर जुबानें आती हैं। पाखरू बस उस वक्त नाजिल होता है। पाखरू जब नाजिल होता है तो पाखरू में हम फिलअप हो जाते हैं। फिर हमें पाखरू ऊपर से नहीं मंगवाना, ऑलरेडी पाखरू हमारे अंदर है। ये ग्रेटर ट्रूथ। लेसर ट्रूथ क्या है? ओ पाखरू रहम कर, ओ पाखरू रहम कर। बाइबल में क्या लिखा है? तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, तुम्हारे कामों की वजह से नहीं। हम दुआएं क्या करते हैं? 25 साल 20 साल हो गए ईमानदार। लेसर ट्रूथ क्या है? ओ खुदावन मुझ पर रहम कर, ओ खुदा मुझे निजात दे। खुदा कहेगा मैंने तो तुझे निजात दे दी है। ग्रेटर ट्रूथ। ईमान से हमें फजल के वसीला से निजात मिली है। जब हमारा ईमान होता है, खुदा अपना फजल करता है, हमें निजात मिलती है। हमें हमारे कामों से तो नहीं कि हम 4 घंटे बाइबल पढ़ते हैं या 10 घंटे दुआ करते हैं तो हम हमारे अच्छे कामों तो नहीं। हम कह सकते हैं खुदावन मैंने 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बाइबल पढ़ी है, खुदावन मैं 4 घंटे पूरा दिन प्रेयर करती हूँ, खुदावन मेरे पास मैंने बड़ा काम किया। खुदा कहेगा नो, ये फजल का दौर है। मुफ्त में फ्री में मैंने तुझे दिए, तेरे कामों की वजह से मैंने तुझे नहीं दिया ताकि तू फख्र ना करे, तू ये ना कहे मैंने कुछ किया है, मैंने 40 रोजे रखे हैं तो मैं काम हुआ है। फजल के वसीला से, ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली। इसलिए बहुत सारे बिलीवर लेसर ट्रूथ, छोटी सच्चाई में जीते हैं, बड़ी सच्चाई में नहीं जीते। इस वजह से मैन ऑफ गॉड, बड़े बिलीवर ऊपर मूव डीपर में नहीं जाते, मुख्तलिफ लेवल्स पे नहीं जाते, क्योंकि वो लेसर ट्रूथ में, छोटी सच्चाई में जीते हैं। दाऊद ने जब गुनाह किया और उसने गलती होगी, उससे गुनाह किया खुदा, और उसने तौबा की, तो उसने कहा खुदावन अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। मगर ये लेसर ट्रूथ है। ग्रेटर ट्रूथ क्या है? जब एक ईमानदार निजात पाता है, नए सिरे से पैदा होता है, वो पाखरू से पैदा होता है, इसलिए पाखरू कभी उसे छोड़ नहीं सकता। चाहे वो गुनाह में चला जाए, पाखरू साइड पे हो जाएगा, पाखरू उसे कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, अगर मैं अपने बाप से पैदा हुआ तो चाहे मेरा बाप मुझे मेरे घर से निकाल दे, चाहे मुझे ठुड्डे मारे, चाहे मुझे मारे, चाहे कुछ भी कर दे, मैं अपने बाप से जुदा नहीं हो सकता। जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे बाप से लिया जाएगा, क्योंकि मैं अपने बाप से पैदा हुआ। तो पाखरू को जब आप रंजीदा भी कर देते हैं, पाखरू को कुछ भी कर देते हैं, पाखरू का काम नहीं करते, तो पाखरू साइड पे हो जाता है, मगर पाखरू छोड़ता नहीं। पुराने दौर में पाखरू छोड़ देता था, क्योंकि पुराने दौर में छोटी सच्चाई ये थी कि वो नए सिरे से पैदा नहीं होते थे, वो स्पिरिचुअली पैदा नहीं होते थे। मगर नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह का तुम नए सिरे से पैदा होगे, रूह से तुम पैदा होगे। तो जब हम रूह से पैदा हुए हैं तो रूह तो हमारा बाप है, तो जब रूह से पैदा हुए हैं तो कभी भी रूह हमें नहीं छोड़ सकता। बल्कि उसने क्या, तुम्हारा मकदस, तुम्हारा जो ये बदन है, ये मेरा मकदस है, जो इसको बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पाखरू हमारे पास फिलअप है। इसलिए ये बड़ी सच्चाई है। लोग छोटी सच्चाई में जीते हैं, और लोग क्या करते हैं, कहते हैं ये सच्चाई जो छोटी है उसी में जीते हैं, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं, इसलिए लैक ऑफ नॉलेज है। इसलिए खुदा कहता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। और लोग हलाक होते हैं क्योंकि वो ग्रेटर सच्चाई में, ग्रेटर ट्रूथ में नहीं जीते, इसलिए वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो मरते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है बड़ी सच्चाई क्या है। ओ खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा है, तू करीब आजा, तू मुझसे क्यों नाराज है। ओ खुदावंद मैं गुनाहगार हूं। क्यों गुनाहगार है? जब खुदावंद ने हमें निजात दिया तो फिर हम गुनाहगार
نہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے بیوقوفیاں ہو سکتی ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ایمان میں اور توبہ میں فرق ہے۔ جب ہم نے نجات پانی ہے تو ہم نے ایمان لے کے آنا، توبہ نہیں کرنی۔ توبہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایماندار ہوں، جب آپ سے غلطی ہوتی ہے تو پھر توبہ کرتے ہیں، اٹس مین ریٹرن ہوتے ہیں، دوبارہ ریورس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے توبہ کرنا، مطلب آپ چل تو رہے تھے، غلطی ہوئی ہے، آپ توبہ کرتے ہیں، اب دوبارہ اپنی جگہ پہ آتے ہیں، پھر واپس چلنا شروع ہوتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے کہ دوبارہ آپ خدا میں شروع کرتے ہو آنا۔ ایمان سے کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی دنیا کا شخص خدا کے پاس اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں آ سکتا، یہ گریٹر ٹروتھ ہے۔ اس لیے جسٹ اسے ایمان لانا پڑتا ہے، خداون میں تجھے قبول کرتی ہوں، خداون مجھے چھو لے، چاہے آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں، آپ کی حرکتیں بھی ویسے کی ویسے، مگر آپ ایمان لے آئے ہیں۔ پھر ایمان کے بعد خدا کا کام شروع ہوتا ہے، اندر صفایا کر دیں، آپریشن کلین اپ کر دیں، یہ گریٹر ٹروتھ ہے۔ او خداون میں گناہ گار ہوں، خدا کہے گا ٹھیک ہے، پھر تو ساری عمر گناہ گار ہی رہے، میں نے تو تیرے لیے سلیب پر ڈن کر دی ہے۔ اس لیے ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم سے کوئی بیوقوفی ہوتی ہے تو یسوع مسیح کا لہو ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہم گناہ گار نہیں ہیں، خدا نے ہمارے گناہوں کو یسوع کے لہو سے پاک صاف کر دیا ہے۔ یہ گریٹر ٹروتھ ہے۔ لیسر ٹروتھ کیا ہے؟ او خداون بس مجھ پر رحم کر، او خداون مجھ پر، بہت سارے ایماندار پاسٹرز ہیں، او بھائی جی میری دعا کرے خدا مجھ پر رحم کرے۔ ہاں آپ ایماندار ہو، آپ مین آف گاڈ ہو، آپ پر کیا رحم کرتے ہو؟ آلریڈی آپ پر رحم ہو چکا ہے، یہ گریٹر ٹروتھ ہے۔ لیسر ٹروتھ کیا ہے؟ خداون ہم پر رحم کر، یسوع مسیح مجھ پر رحم کر۔ گریٹر ٹروتھ کیا ہے؟ خداون تو نے مجھ پر رحم کر دیا ہے۔ اب اور کون سا رحم ہے؟ خداون نے ہم پر رحم کر دیا ہے۔ لوگ جیتے ہیں، لوگ چلتے ہیں، لوگ چھوٹی سی سچائی پہ چلتے ہیں، مگر لوگ جیتے ہیں، لوگ بڑی سچائی میں چلتے ہیں۔ لوگوں کو خداون ان کو چھوتا ہے، خداون آزاد کرتا ہے، مگر وہ کس سچائی میں چل رہے ہیں یہ ان پر ہے۔ اس لیے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ یسوع کو دیکھیں، یسوع ساری رات پریز کرتا تھا، مگر جب صبح خدمت کے لیے اٹھتا تھا وہ نہیں کہتا اے باپ رحم کر اس بچے پر، اے باپ اس کو اٹھا دے۔ نو، میں تمہیں کہتا ہوں دلتا تمہیں اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ لڑکی کو اٹھ، تو سوئی ہے، تو مری نہیں ہے۔ مطلب کہ کمانڈ دینا، اتھارٹی دینا۔ اس لیے یسوع مسیح بھی جب اپنی زندگی میں چلتا تھا تو وہ گریٹر ٹروتھ میں چلتا تھا، وہ لیسر ٹروتھ میں نہیں چلتا۔ یہ وہ لیسر ٹروتھ ہے جس میں ایماندار کو خدا کے بارے میں پورا علم ہی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں اور وہ مرتے ہیں۔ جب وہ مرتے ہیں تو پھر خدا کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ہم اپنی سروں کو جھکائیں۔ رابا کا سیتی ری بی 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 کی سیتی ری بابا با۔ او خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر، ان بچوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں او خداوند آج کے بعد یہ لیسر ٹروتھ میں نہ جئیں، یہ گریٹر ٹروتھ میں جئیں، بڑی سچائی میں چلیں۔ او خداوند چھوٹی سی سچائی میں نہ چلیں۔ او خداوند تو نے ہمیں چھوڑ دیا، خدا کبھی نہیں ہمیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ کبھی نہیں ہمیں چھوڑتا۔ اس نے کہا تیری ماں تجھے بھول جائے گی مگر میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں اے باپ، ان بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، ان بچوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ او خدا آج کے بعد یہ گریٹر ٹروتھ میں جئیں گے، گریٹر ٹروتھ میں بڑھیں گے، او تیرے ساتھ بڑی سچائی میں چلیں گے جو تو نے کی ہے۔ خدا لکھا ہے میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ او خدا کوئی بھی بیماری ہمارے جسم کا، ہماری سول کا پوشن نہیں ہے، ہماری زندگیوں کا پوشن نہیں ہے۔ او بیماریاں ہماری زندگیوں سے گیٹ آؤٹ ہو چکی ہیں۔ اور خداون کیونکہ ہم گریٹر ٹروتھ میں جیتے ہیں، ہم لیسر ٹروتھ میں نہیں جیتے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں۔ ان بچوں کے لیے تیرا شکر ہو، تیرا شکر ان بچوں کے لیے، تیری تعریف ہو خدا، تیری حمد ہو، یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین، آمین، آمین۔